पेट्रोलियम, इस पार्ट में हम लोग पेट्रोलियम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम लोग ये बात डिस्कशन कर ले कि ये जो है कोल और पेट्रोलियम चैप्टर का, डेट इज 8th क्लास का चैप्टर 5 का ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट कर लिए हैं। अगर आप लोग वो पार्ट नहीं देखे तो प्लीज देखिए। इस पार्ट में हम लोग पेट्रोलियम से शुरू करेंगे। हम लोग हल्के मोटर गाड़ी में क्या यूज करते हैं? फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में क्या यूज करते हैं? लाइक मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, कार में ईंधन के रूप में हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं। वहीं भारी वाहन हुआ जैसे ट्रक और ट्रैक्टर में हम लोग जो है ईंधन के रूप में यूज करते हैं डीजल। ये डीजल और पेट्रोल हमें कहाँ से मिलता है? ये नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोत से मिलता है। उस प्राकृतिक स्रोत का नाम है पेट्रोलियम। और ये पेट्रोलियम जो है दो शब्द से मिलकर बना है, डेट इज पेट्रा जिसका मतलब होता है रॉक, और ओलियम मीन्स ऑयल। ओके, मीन्स चट्टान से निकला हुआ तेल। ये जो है दो चट्टानों के बीच से निकलता है, धरती के नीचे दो चट्टानों के बीच से निकलता है। आइए हम लोग फिगर में देखें। ये देखिए दो चट्टान है, रिजर्वायर रॉक्स एंड इम्प्रीवियस रॉक। ठीक है, रिजर्वायर रॉक और इम्प्रीवियस रॉक के बीच में निकला है ऑयल एंड गैस, that is natural gas and petroleum। ये पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है? ये पेट्रोलियम जो है समुद्र में रहने वाले जीव जंतु से फॉर्म होता है। जब ये मर जाते हैं, ठीक है, जब समुद्र में रहने वाले जीव जंतु मर जाते हैं तो ये समुद्र के तल में, बॉटम ऑफ द सी में जम जाते हैं और उनके ऊपर बहुत सारा सैंड, बालू और मिट्टी जमते जाता है उसके ऊपर, उस डेड बॉडी पार्ट्स के ऊपर। और लगभग लाखों वर्षों में एयर के एब्सेंट में एंड हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के प्रेजेंट में जो सारे बॉडी पार्ट हैं, डेड बॉडी पार्ट है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। ठीक है, इस तरह से बन गया पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एयर के एब्सेंट में, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के प्रेजेंट में सारे डेड ऑर्गेनिज्म जो है, डेड बॉडी पार्ट्स उनका जो है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म हो गए, बदल गए। फिगर 5.4 में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पानी से ऊपर है ऑयल एंड गैस। क्यों? क्योंकि ऑयल एंड गैस पानी से हल्के होते हैं, इसलिए ये पानी के ऊपर है। अब हम लोग ये जानेंगे कि 1859 में पहला ऑयल वेल, पहला ऑयल का कुआं जो है यूएसए में स्थापित हुआ था। डेट इज यूएसए में, उस जगह का नाम है पेंसिल्वेनिया। ठीक है, पेंसिल्वेनिया में 1859 में पहला ऑयल वेल ड्रिल्ड हुआ था। उसके लगभग 8 साल बाद असम में मक्कुम नामक जगह पे इंडिया में भी ऑयल वेल स्थापित हुआ। इंडिया में ऑयल कहाँ कहाँ मिलता है? ठीक है, इंडिया में मिलता है असम में, गुजरात में, मुंबई हाई जो कि मुंबई के पास एक जगह है मुंबई हाई, वहाँ मिलता है। एंड रिवर बेसिन, गोदावरी और कृष्णा नदी के रिवर बेसिन में मिलता है, मतलब जहाँ से गोदावरी और कृष्णा नदी का शुरुआत होता है वहाँ मिलता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ओके, अब हम लोग आएंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का, कैसे रिफाइनिंग होता है, कैसे पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है, इसके बारे में जानेंगे। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड है। ठीक है, गहरा तेलीय चिपचिपा पदार्थ है, ये लिक्विड है, तेल है। ये जो है इसका अनप्लीजेंट ऑडर होता है, मीन्स ये बहुत अप्रिय इसका गंध होता है पेट्रोलियम का। ठीक है, और इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मिले रहते हैं, बहुत सारे पार्ट मिले रहते हैं पेट्रोलियम में, लाइक पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल मीन्स वो ऑयल आप लोग जानते होंगे जब मशीनरी पार्ट में लगाए जाते हैं ताकि हमारा मशीन जो हो स्मूथ चले, दैट इज कॉल्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, एंड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल आप लोग जानते होंगे। पैराफिन वैक्स मीन्स जिससे मोम बनाया जाता है, ये सब ETC। इसके अलावा भी पेट्रोलियम में बहुत सारे मिक्सर होते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मीन्स बहुत सारे पार्ट होते हैं पेट्रोलियम में। द प्रोसेस ऑफ एंड ये सारे मिक्सचर को जो इस मिक्सचर पेट्रोलियम में है उसे अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग दिस वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग।
ठीक है, वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा पेट्रोलियम से ये जो वेरियस मिक्सचर मिला हुआ है जिसके बारे में अभी लोग डिस्कशन किए, उसके पार्ट को अलग करना या उसके पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स क्या हुआ पार्ट और फ्रैक्शंस मीन्स अंश, ठीक है, पेट्रोलियम को वेरियस पार्ट में, वेरियस अंश में तोड़ना, डेट इज अलग करना को ही हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। और ये रिफाइनिंग होता कहाँ है? ये रिफाइनिंग होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी में। ये देखिए पेट्रोलियम रिफाइनरी है, काफ़ी मशीन लगा हुआ एरिया है, बहुत सारा मशीनरी, बहुत सारा मशीनरी पार्ट से गुजर कर ये जो पेट्रोलियम है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स अलग अलग पार्ट में, अलग अलग पार्ट में बांटा जाता है, अलग अलग पार्ट किया जाता है इसका। और ये सारे पार्ट्स क्या क्या हैं अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, that is lubricating oil, petroleum gas, petrol, diesel, paraffin wax, etc. Various constituents of petroleum and their uses. पेट्रोलियम से क्या क्या सब्सटेंसेस बनते हैं उनके बारे में और उनसे क्या यूज़ है, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स का क्या यूज़ होता है उनके बारे में स्टडी करेंगे। LPG डेट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस का लिक्विड फॉर्म जो हमारे घरों में यूज़ होता है फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में, और इंडस्ट्री में भी ईंधन के रूप में यूज़ होता है। पेट्रोल का यूज़ हम लोग मोटर गाड़ियाँ में फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में करते हैं। एविएशन फ्यूल, वायुयान के में ईंधन के रूप में पेट्रोल यूज़ होता है। ड्राई क्लीनिंग में भी सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होता है पेट्रोल। सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जिसमें सॉल्यूट को घोला जाता है ना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। मीन्स पेट्रोल में ही सब्सटेंसेस मिलाकर मिक्स करके ड्राई क्लीनिंग होता है। हम अपने कपड़े को जो ड्राई क्लीन करवाते हैं, आप लोगों को पता है ना, ड्राई क्लीनिंग कपड़े को करवाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे कपड़े को हम लोग पानी से नहीं धोते हैं, उसमें ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हैं। उसमें क्या यूज़ होता है? उसमें पेट्रोल यूज़ होता है। केरोसिन का यूज़ हम लोग स्टोव में करते हैं, स्टोव पे खाना बनता है, उसमें फ्यूल के रूप में केरोसिन यूज़ होता है। लैंप्स जो कि हम लोग लाइट के लिए, रोशनी के लिए यूज़ करते हैं, उसमें केरोसिन यूज़ होता है। इसके अलावा जेट एयरक्राफ्ट, ऐसा वायुयान जो कि नॉर्मल वायुयान है, नॉर्मल एरोप्लेन है, उससे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ता है, बहुत तेज़ गति से उड़ता है, उसे हम लोग जेट एयरक्राफ्ट कहते हैं। उसमें क्या यूज़ होता है? उसमें केरोसिन यूज़ होता है। डीजल का यूज़ हम लोग हेवी मोटर व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, भारी गाड़ियाँ में, भारी मोटर गाड़ियाँ में यूज़ करते हैं डीजल का, लाइक ट्रक में, ट्रैक्टर में। इसके अलावा जनरेटर में जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसमें भी हम लोग डीजल यूज़ करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ हम लोग लुब्रिकेशन में, सारे मशीनरी पार्ट को स्मूथ चलाने के लिए, उसमें फ्रिक्शन कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करते हैं। ओके, बाइक में, साइकिल में भी हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल करते हैं। ये सिंपल एग्जांपल है। हालांकि सारे मशीनरी पार्ट में फ्रिक्शन लेस करने के लिए, उसे स्मूथ चलाने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ होता है। पैराफिन वैक्स का ऑइंटमेंट्स में, मरहम बनाने में, मरहम का यूज़ हम लोग घाव वगैरह में यूज़ करते हैं ठीक करने के लिए, मेडिकल यूज़ है इसका, ठीक है। उसमें कौन चीज़ यूज होता है? पैराफिन वैक्स। इसके अलावा कैंडल बनाने में, वैसलिन बनाने में और भी सब्सटेंसेस बनाने में पैराफिन वैक्स यूज़ होता है। बिटुमेन का यूज़ पेंट्स में, इसके अलावा रोड सरफेसिंग में, रोड सरफेसिंग में मतलब रोड को समतल करने में, पक्के रोड बनाने में बिटुमेन यूज़ हो रहा है। पहले ये क्या यूज होता था? कोल तार यूज होता था, आजकल बिटुमेन यूज हो रहा है। बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस हम लोग पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से प्राप्त करते हैं। इन सारे सब्सटेंस को हम लोग पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। ओके, इन पेट्रोकेमिकल्स की मदद से हमारे डिटर्जेंट बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो कपड़े का धुलाई होता है सर्फ वगैरह से, वो क्या से बनाया जाता है? पेट्रोकेमिकल्स से बनाया जाता है। इसके अलावा फाइबर्स लाइक पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर से कपड़े बनाए जाते हैं। नायलॉन से क्या बनाया जाता है? पैरासूट वगैरह, रोप वगैरह, रस्सियाँ वगैरह। नायलॉन का रस्सी जो होता है वो स्टील से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हम लोग स्टडी कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। एक्रिलिक जो है वो ऊनी कपड़ा बनाया जाता है एक्रिलिक से, ठीक है। इसके अलावा पॉलीथीन बनाया जाता है पेट्रोकेमिकल से। अदर मैन मेड प्लास्टिक्स बनाया जाता है। हाइड्रोजन गैस जो कि नेचुरल गैस से मिलता है। ओके, इसका यूज़ हम लोग फर्टिलाइज़र लाइक यूरिया में करते हैं। इतने सारे यूज़ हैं
पेट्रोलियम का इतना ज़्यादा यूज़ है पेट्रोलियम का, इसलिए हम लोग पेट्रोलियम को ना ब्लैक गोल्ड कहते हैं। इतने सारी यूजेस हैं इसलिए। अब हम लोग स्टडी करेंगे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल्स फ्यूल, ये फॉसिल्स फ्यूल ही होगा क्योंकि ये डेड रिमेनिंग पार्ट से बना है, सजीवों के मृत पार्ट से बना है, मृत अवशेष से बना है, इसलिए फॉसिल्स फ्यूल्स है नेचुरल गैस। और इसका नेचुरल गैस का जो है वो ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी है, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह भेजना नेचुरल गैस काफ़ी इजी है क्योंकि ये पाइप के द्वारा भेजा जाता है। नेचुरल गैस को हम लोग हाई प्रेशर पे कंप्रेस्ड कर सकते हैं, मीन्स हाई प्रेशर पे हम लोग इसे दबा कर स्टोर कर सकते हैं, इसे हम लोग संपीड़ित कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस को हम लोग हाई प्रेशर पे दबा कर स्टोर कर सकते हैं, भंडार कर सकते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं CNG, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड को कहेंगे हम लोग संपीड़ित करना, इसे आप लोग दबाना भी कहेंगे। कंप्रेस्ड किसी चीज़ को हम लोग दबाते हैं ना, जैसे स्प्रिंग वगैरह को देखते हो, अगर आप लोग कंप्रेस्ड करते हैं तो छोटा हो जाता है, उसका रूप छोटा हो जाता है। इसी तरह नेचुरल गैस को हम लोग कंप्रेस्ड करके CNG में चेंज करते हैं, डेट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसका यूज़ होता है पावर जनरेशन में, ऊर्जा का प्राप्ति होता है CNG से। और ये ऊर्जा का कहाँ यूज़ होता है, मीन्स CNG का कहाँ यूज़ होता है, इसका हम लोग यातायात में यूज़ करते हैं, लाइक बस वगैरह में आजकल CNG यूज़ हो रहा है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, है ना। अभी हम लोगों ने बात किया कि बस वगैरह में आजकल ज़्यादातर CNG यूज़ हो रहा है क्योंकि ये पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है, प्रदूषण नहीं फैलाता है, इसलिए ये बहुत ही क्लीनर फ्यूल है, बहुत ही स्वच्छ फ्यूल है। जो पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा तो वो क्लीनर फ्यूल ही है, ओके। इसके अलावा CNG का यूज़ जो है हम अपने घरों में, फैक्ट्री में यूज़ करते हैं क्योंकि इसे यूज़ करना काफ़ी इजी होता है। ये कैसे आता है हमारे घरों में, ये पाइपलाइन से आता है, ठीक है। CNG अभी कुछ जगहों पर ये पाइपलाइन का जाल बिछाया गया है, लाइक वडोदरा गुजरात में, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली के कुछ पार्ट में, ठीक है। CNG का पाइप लगाया गया और उससे घरों में और फैक्ट्री में भेजा जाता है CNG को, ठीक है। अब नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस से जो है बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स बनाए जाते हैं। इंडिया में जो है नेचुरल गैस का बहुत ज़्यादा भंडार है, ठीक है। इंडिया में, हमारे इंडिया में ये कहाँ मिलते हैं, जनरली ज़्यादातर नेचुरल गैस मिलते हैं त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में एंड कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में, ओके, मिलता है नेचुरल गैस ज़्यादातर मात्रा में। कृष्णा गोदावरी डेल्टा हम लोग किसे कहते हैं, डेल्टा मीन्स जमीन का वह त्रिभुज आकार का, हमारे धरती का वह त्रिभुज आकार का पार्ट जो कि तीनों ओर से पानी से घिरा, उसे हम लोग डेल्टा कहते हैं ना। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे मिलता है नेचुरल गैस ज़्यादातर, उसके अलावा त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र में मिलता है। अब यहाँ बूझो पूछ रहा है कि क्या हम लोग कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को लेबोरेटरी में प्रोड्यूस कर सकते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से, तो पहेली उसको बता रही है कि नहीं, ये बिल्कुल ही हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्हें फॉर्म करना, इसका फॉर्मेशन जो होता है बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और इतना स्लो प्रोसेस हम आप लोग अपने लेबोरेटरी में क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये प्रोड्यूस कैसे होगा हमारे लैब में, ठीक है, ओके। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ प्राकृतिक संसाधन जो है वो सीमित है। हम लोग चैप्टर के बिगनिंग में ही, शुरुआत में ही स्टडी कर चुके हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन है जो एग्जॉस्टिव है, ख़त्म होने वाले हैं, लाइक फॉसिल्स फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थ जो कि धरती से निकलता है, लाइक बॉक्साइट निकलता है, हेमेटाइट निकलता है, बॉक्साइट से बनता है एल्युमिनियम, हेमेटाइट से क्या बनता है, लोहा बनता है, अब्रक वगैरह, ये सब खनिज पदार्थ है, इसे हम लोग मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स, फॉसिल्स फ्यूल्स, फॉरेस्ट, etc जो है वो ख़त्म होने वाले नेचुरल रिसोर्सेस है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कोल और पेट्रोलियम जो है वे डेड ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, मृत सजीवों के मृत पार्ट से बनते हैं, मृत अवशेष से बनते हैं, और इन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। वहीं दूसरी ओर जो है ये बहुत रिजर्व है, मीन्स ये ख़त्म होने वाले रिसोर्सेस हैं,
और इसे बर्न करने पे, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने पे एयर पॉल्यूशन होता है, हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। ठीक है, ये एयर पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, हमारा एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूट हो गया है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है आप लोग आजकल आम बातें हो गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण जिस सारे ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहा है, हमारा धरती जो है वो धीरे धीरे डूब रहा है। इसलिए हमें ये सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए इन सारे फ्यूल्स का। अगर हम लोग सोच समझ कर यूज़ करेंगे, फ्यूचर देख कर यूज़ करेंगे, तो एक तो ये होगा कि सारे फ्यूल्स जो है वे ज़्यादा दिन तक चलेंगे, हमारा एनवायरनमेंट जो है पॉल्यूट नहीं होगा, और इसके अलावा जो है इसका अवेलेबिलिटी बना रहेगा, ये अवेलेबल रहेंगे लंबे समय तक। इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन दैट इज़ PCRA, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान केंद्र ने ये एडवाइस जारी किया है कि हमें मोटर चलाते समय, ड्राइव करते समय क्या क्या टिप्स यूज़ करना चाहिए। हमें जो है अपने व्हीकल्स चलाते समय जो है कांस्टेंट स्पीड से चलाना चाहिए, मॉडरेट सामान्य गति से चलाना चाहिए, मध्यम गति से चलाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रैफिक लाइट्स में जो हम अपने इंजन को, अपने व्हीकल्स के, गाड़ियाँ की इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। उसका टायर का प्रेशर जो है वो इंश्योर कर लेना चाहिए कि करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट मात्रा में है, टायर में प्रेशर है कि नहीं, ये देख लेना चाहिए। व्हीकल्स का रेगुलर मेंटेन ज़रूरी है, हमेशा देखना चाहिए कि उसका मेंटेनेंस सही हो, राइट हो, नहीं तो फिर वो क्या होगा, हमारे एयर को पॉल्यूट कर देगा, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, और फिर ज़्यादा पेट्रोल भी यूज़ करेगा, ज़्यादा डीजल यूज़ करेगा, जो कि प्राकृतिक संसाधन फिर ख़त्म होने लगेगा। इस तरह ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम लोग समरी देखेंगे। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस क्या है, फॉसिल्स फ्यूल्स। फॉसिल्स फ्यूल्स कैसे फॉर्म होता है, फॉसिल्स फ्यूल्स जो है डेड रिमेन्स से फॉर्म होता है, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों के मृत अवशेष से फॉर्म होता है, बनता है, और इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। फॉसिल्स फ्यूल्स जो है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस है, ख़त्म होने वाले संसाधन है फॉसिल्स फ्यूल्स। कोल गैस जो है वह कोल से बनते हैं, कोलतार, कोल गैस जो है वे कोल से बनते हैं। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब कैसे मिलते हैं, ये पेट्रोलियम को रिफाइन करके बनाया जाता है। कोल, पेट्रोलियम रिसोर्सेज जो है वे बहुत लिमिटेड हैं, बहुत सीमित मात्रा में, इसलिए हमें इसे न्याय संगत रूप से यूज़ करना चाहिए, बेवजह यूज़ नहीं करना चाहिए, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी यूज़ करना चाहिए। That's the end of this chapter. Thank you. If you like it, then share it, subscribe it. Take care.